दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हाथ नीचे करेंगे। प्यार किया और दे दिया, प्यार किया और प्यार का मतलब ही है देना। आपको पता है इस संसार में जितने भी धर्म है, जितने भी बाबा आबा गुरु गुरु जितने आपको मिलेंगे, सबके अंदर आप एक चीज पाएंगे, सारी चीजों में लेना ही लेना है, लेने वाला। मैं ट्रेन में जा रहा था, सत्य घटना मेरे साथ, अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटती, अद्भुत घटना। मैं ट्रेन में जा रहा था, मेरे को बड़े ध्यान से लोग देते, बाबा आबा लोगों को बड़े ध्यान से लोग देखते हैं। आधे लोग तो मेरे को देखने आए हुए हैं कि कौन बाबा है भाई, यीशु का भक्त है, हम भी तो देखें, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, है कौन? तुम चिंता ना करो, तुम दाढ़ी आड़ी ना बनाओ, बाल आल ना बनाओ, हमारे टाइप के हो जाओगे तुम। कोई बड़ा विषय थोड़ी है ये। मैं ट्रेन में जाता हूँ, लोग बड़े ध्यान से देखते। मैं ट्रेन में था, एक माता जी मेरे बड़े ध्यान से देख रहे, फर्स्ट क्लास एसी में मेरे सामने बैठी हुई, बड़े ध्यान से बार बार। मैंने कहा मम्मी, माता जी क्या हो गया आपको, कोई परेशानी? बोले बाबा जी हम बहुत परेशान हैं। मैं कहा क्या हो गया? बोले बाबा जी हमारे यहाँ एक गुरु जी आए थे और बोले तेरे ऊपर 9 ग्रह लगा हुआ है। अब बताओ बाबा जी, 1 ग्रह होता, 2 ग्रह होता, 3 ग्रह होता, 4 होता तो चल जाता, ये 9 ग्रह मेरे ऊपर लग गए, मैं कहाँ जाऊं? और जब से बाबा बोल के गए हैं, मेरा तो ढाबा ही हो गया है। मैं बहुत परेशान हो गई और मेरे को लगता है कि मेरे ऊपर 9 ग्रह लग गए हैं। एक बात याद रखना, किसी को आप कुछ बोलते जाओ, पागल है पागल है, वो पागल हो जाएगा। बाइबल में क्या लिखा, कोई मंत्र है? कोई मंत्र नहीं। बार बार बाइबल में लिखा है, मत डर मैं तेरे, मत डर मैं तेरे, मत डर मैं तेरे। क्या बात है यार, कितनी सरल सी बात है। तुमको चिताने के लिए आया है, हालेलुया, तुम्हें जगाने के लिए आया है। तुम भटक गए हो उड़ाऊ पुत्र की तरह। उसका बेटा भाग गया दूर, संपत्ति इकट्ठा की, भाग गया और वहां सारी संपत्ति लुटा दी और अकाल पड़ा वहां पर, भिखमंगा हो गया और उसके पास खाने को कुछ नहीं। और किसी ने उसको सुअर चराने का काम दिया और ऐसी स्थिति कि जो फलियां सुअर खाते थे उनको खाने के लिए तरसता था। जो व्यक्ति ईश्वर से दूर हो जाता है वो ऐसी जगह पहुंच जाता है, भिखमंगा हो जाता, कंगाल हो जाता है। और एक दिन अपने होश में आता है वो, और ये होश सबको दिया गया है, ये चेतना सबको दी गई। आपको पता है, किसी का यहां नाम रमेश होगा या महेश होगा, आप अपने घर में सोते हो और जब सुबह उठते तो तुमको पता होता कि तुम रमेश ही हो। ये नहीं कि मोहल्ले वाले भैया का नाम लेने लग जाते हो, नहीं, तुम्हारे अंदर चेतना है और तुमको एक वरदान दिया गया है, तुम्हारे होने का वरदान, कि तुम हो। एक जानवर को पता नहीं कि वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो। यही होश है। ईश्वर ने तुमको चेतना दी है, ये चेतना किसी के पास नहीं है। चेतना मतलब तुमको तुम्हारे होने का बोध है। हालेलुया। उस आदमी को ठोकर लगी, उसको होश आया, वो कहता है मैं अपने पिता के पास वापस लौटूंगा। सोचता है मैं अपने पिता के पास वापस लौटूंगा और उनसे कहूंगा मुझे अपने नौकर के सदस्य रख लीजिए। मेरे घर में कितने ही नौकर अच्छा खाना खाते हैं, मैं यहाँ सूअरों की खाई हुई फली को खाने के लिए तरस रहा हूँ। और वो सोचता है और लौटता है। यही सबसे सुंदर बात है, लौटना, लौटना। सारी मानव जाति के लिए एक ही संदेश है, आज लौटना है। रिटर्न बैक, रिटर्न बैक टू द फादर। पिता के पास वापस लौटना। वो लौटता है, पिता के पास वापस जाता है, और जब वो लौटता है तो एक सुंदर घटना घटती है। उसके पिता रोज इंतजार करते, कभी आएगा मेरा बेटा, कभी आएगा मेरा लाडला। और एक दिन सच में वो लौट के आता है और पिता दूर से ही उसको पहचान लेता है। अरे क्या बात है, जक्कई पेड़ में चढ़ गया, जक्कई पेड़ में चढ़ा है,
हाँ। और सोचता है मैं देखूं तो जरा ये गुरुजी कौन है। सब लोग बोलते हैं अद्भुत है, सब लोग बोलते हैं बड़े चमत्कारी हैं, क्या बात है हम भी देखेंगे। अरे मैं तो छोटा हूं, नाटा हूं, दुर्भागी हूं और समाज में मेरे को बड़ी गाली पड़ती है। मैं तो बड़ा दुर्भागी हूं, लेकिन मैं भी देख सकता हूं। चेतना थोड़ी सी है, थोड़ी सी भी है। इसके लिए प्रभु ने कहा राई के दाने बराबर भी अगर है पर्याप्त है, सफिशिएंट है। तुम्हारे पास क्या है? 5 रोटी पर्याप्त है, उसको ले आओ मेरे पास, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। हालेलुया। जक्कई अपने थोड़े के साथ आता है, चढ़ गया, चढ़ गया। अरे चढ़ने की हिम्मत रखो, कुछ करने की हिम्मत तो रखो। चढ़ गया ऊपर और चढ़ता है, ढूंढता है, और गुरुजी वहीं पे आके खड़े होते। इतनी भीड़, इतना हुजूम, इतनी सारी काफिले के बीच में खड़े होके प्रभु कहते हैं जक्कई नीचे उतर, आज मैं तेरे घर में ठहरूंगा। वो तो होश उड़ गया, ये मेरा नाम जानता है, ये मेरा नाम। प्रभु का वचन कहता है मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पे लिख रखा है। And I know you personally, मैं तुझे जानता हूं। कोई नहीं जानता, आपको कोई नहीं जानेगा। जिसके पास आप आए हो वो आपको जानता है। He knows you. A beautiful thing. जक्कई, come down. Today I am gonna go to stay with you. आज मैं तेरे साथ ठहरूंगा। यही मुक्ति है, यही उद्धार है। सृजनहार कहता है मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं, मेरी आवाज सुन के कोई भी द्वार खोले, मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ संगति करूंगा, भोजन करूंगा। मत्ती अध्याय 7 के 7 में प्रभु क्या कहते हैं? एक साथ मांगो तो तुम्हें, और ढूंढो तो तुम, और खटखटाओ। भाई जी सारी यात्रा मांगने से चालू होती है। हमको ना सिर दर्द रहता है, ठीक कर दो। हमारी शादी नहीं हुई, एक लड़की दे दो। हमारी नौकरी नहीं लगी, नौकरी दे दो। मांगने से सारे, और वही न ठहरे तो अगला पड़ाव तुमको मिलता है ढूंढने वाला, और वहां से और आगे निकल गए खटखटाने, और जो खटखटाने वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे वहां वो मिलेगा जो सारी सृष्टि का सृजनहार है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परमपिता की। वो औरत जो है में से कहती गुरु जी मेरे ऊपर 9 ग्रह लगे हुए हैं, प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान। तो मैंने कहा बहन एक काम करते हैं, तेरे ऊपर 9 ग्रह लगे, मैं अपने गुरु से ये प्रार्थना करूंगा कि तेरे ऊपर एक ग्रह और लग जाए। बोली अरे यार कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे जले पे आप भी नमक छिड़क रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं मेरे गुरु, मेरे प्रभु तेरे साथ एक कृपा ये कर दे कि तेरे ऊपर अनुग्रह लग जाए। क्या लग जाए? अनुग्रह। जोर से बोलिए, अनुग्रह। क्या लग जाए? अनुग्रह। अरे यम अनुग्रहात् परित्राणम प्राप्त। अनुग्रह से ही विश्वास द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया।